Dear students, we are going to start the next paragraph. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर की क्लास होने के बाद यानी ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड अ लेसन, हमारे पास अब कौन सा लेसन मिला, हमको क्या पढ़ाया गया राइटिंग में। मतलब अब हमारा राइटिंग का काम शुरू हुआ, लिखने वाला काम शुरू हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कापियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग से क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उस नई कॉपियों में, ठीक है, मिस्टर हैमल ने बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग से फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस उस पे लिखे थे। ये कैसे दिख रहे थे? दे लुकड, वे दिख रहे थे लाइक लिटिल फ्लैग से, छोटे छोटे फ्लैग की तरह से वो दिख रहे थे। मतलब जो न्यू कॉपीज़ के अंदर नई हैंड राइटिंग में क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेस, जगह जगह पे फ्रांस अल्सेस। ये कैसा मंजर दिखा रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में हर जगह फ्लोट कर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसा लग रहा था कि हमारे डेस्क के टॉप पे रॉड से वो लटके हुए हैं, ठीक है, लटकाए गए हैं और छोटे छोटे फ्लैग की तरह से के मानिंद वो इधर से उधर दिख रहे थे। यू आर टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि हाउ एवरीवन, कि कैसे उस दिन हर शख्स, हर स्टूडेंट सेट टू वर्क, मीन्स एवरी स्टूडेंट वाज बिजी, ठीक है, इन हिज वर्क, इन हिज रीडिंग, इन हिज राइटिंग। मतलब उस दिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस दिन इतना अच्छा मंजर था कि सारे स्टूडेंट अपने अपने काम में बिज़ी थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वो क्लास पूरी तरह से शांत थी। मतलब इससे पहले की जो क्लासेस थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, बहुत ज़्यादा बसल रहता था, शोर शराबा रहता था, ठीक है, लेकिन उस दिन की जो क्लास थी, जिस दिन आखिरी लेसन चल रहा था, हर स्टूडेंट अपने अपने काम में बिज़ी था और पूरी तरह से क्लास शांत थी। दी ओनली साउंड, सिर्फ आवाज़, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, किसकी आवाज़ आ रही थी? कलम के चलने की आवाज़, ठीक है, चूँकि सारे लोग लिखने में व्यस्त थे, बिज़ी थे, तो सबके कलम कापी पे चल रहे थे, तो इसलिए सिर्फ कलम की आवाज़, ठीक है, ओवर द पेपर, कागज़ के ऊपर चलती हुई महसूस हो रही थी या उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग बिज़ी थे अपने अपनी, ठीक है, किताबों में, अपने अपने राइटिंग में, तो एक बार ऐसा हुआ कि सम बीटल से, बीटल कहते हैं अलॉन्ग साइज्ड इंसेक्ट, ठीक है, एक लंबे साइज़ का कीड़ा, ठीक है, एक लंबी साइज़ का कीड़ा फ्लीव इन, उड़ करके अंदर आ गया। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन कीड़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, कोई भी स्टूडेंट उस कीड़ों को की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, लिटलेस्ट कहते हैं पिजन्स, और नहीं, ठीक है, यहाँ तक कि, ठीक है, पिजन्स भी, ठीक है, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक से, ये देखिए फिश हुक है,
मतलब पिजन्स जो थे उनके जो पंजे थे, क्लॉज थे, जस्ट लाइक, ठीक है, फिश हुक की तरह थे, वो भी कुरेद रहे थे। क्या कर रहे थे? कुरेद रहे, ट्रेसिंग देयर फिश हुक, अपने पंजों से क्या नाम है वो कुरेद रहे थे, ठीक है। उधर भी किसी का ध्यान नहीं गया, ऐसा लग रहा था एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, वो भी क्या नाम है फ्रेंच लैंग्वेज को सीख रहा है या फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ, ठीक है, सिग्नल दे रहा है। मतलब उस दिन ऐसे सब लोग बिजी थे अपने अपने कामों में कि एक बार तो ऐसा हुआ कि एक लंबा सा कीड़ा जो है अंदर क्लास के अंदर आ गया, लेकिन किसी का ध्यान उस कीड़े को देखने की तरफ नहीं गया और पिजन्स भी छत के ऊपर, ठीक है, अपने पंजों से, नुकीले पंजों से, जस्ट लाइक फिश हुक से वो कुरेद रहे थे, लेकिन उसके कुरेदने की आवाज़ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। ऑन द रूफ पे द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। मतलब छत के ऊपर जो है पिजन्स जो है बहुत लो साउंड में, धीमी आवाज़ में वो बोल रही थी। कूड माने होता है जो साउंड ऑफ पिजन होता है, इसकी मीनिंग साउंड ऑफ पिजन, मेड बाय पिजन, यहाँ लिखा हुआ है 2 नंबर पे देखिएगा, साउंड मेड बाय पिजन्स, मतलब पिजन के द्वारा जो निकाली गई आवाज़ है। तो छत पे पिजन्स जो है धीमी धीमी आवाज़ में बोल रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने जी में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग, क्या ये लोग यानी जिन्होंने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, क्या इन चिड़ियों को भी क्या नाम है जर्मन भाषा में क्या ये गाने पे मजबूर कर देंगे? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि ये क्या नाम है इन चरिंद परिंद, ठीक है, जानवरों से क्या ये जर्मन भाषा बुलवा लेंगे? वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं अपनी राइटिंग से, ठीक है, अपनी राइटिंग से थोड़ा सा हट के ऊपर देखता था तो मैंने क्या देखा? आयशा, मैंने देखा एम हैमेल सिटिंग, एम हैमेल बैठे हुए थे, किस कंडीशन में? मोशनलेस, बिल्कुल क्या नाम है मोशनलेस, मतलब मोशनलेस का मतलब सच बॉडी विच इज़ एट रेस्ट, ऐसी बॉडी जो रेस्ट पे हो, जो हिल डुल नहीं सकती, जिसके अंदर कोई क्या नाम है हरकत ना हो। तो मैंने देखा कि मिस्टर हैमेल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे बिल्कुल क्या नाम है शांत अवस्था में बैठे हुए हैं, एंड गैजिंग, और बहुत ही गौर से देख रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक चीज़ पे, देन एट अनदर, और कभी दूसरी चीज़ पे। मतलब कमरे के अंदर कभी एक चीज़ को देख रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। एज ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने माइंड में, ठीक है, किसी चीज़ को फिक्स कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या नाम है रिजर्व कर रहे हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द, ऐसा लग रहा था कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने माइंड में सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस लिटिल स्कूल रूम में जो कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रही थी वो सारी चीज़ों को अपनी यादों के अंदर जगह दे रहे थे, मेमोरी में उसको क्या नाम स्टोर कर रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, कितनी शानदार बात है, ज़रा कल्पना करो क्या ग्लोरियस वो मोमेंट थे। फॉर 40 years, 40 साल तक, 40 years तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, मिस्टर हैमेल उसी जगह पे पड़े रहे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास थी, उसके सामने उसकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ अगर किसी चीज़ में चेंजिंग आई थी तो जो डेस्क थे और बेंचेस थे हैड बीन वॉर्न स्मूथ, थोड़े से वो घिस गए थे, यूज़ होने की वजह से, बार बार इस्तेमाल होने की वजह से वो अब नए नहीं दिख रहे थे, बल्कि वॉर्न स्मूथ पूरी तरह से घिसे हुए थे।
ठीक है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, गार्डन के अंदर जो वॉलनट ट्री थे, वॉलनट किसको कहते हैं बोलिए, जो पेड़ थे। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, सिर्फ उस क्लास के जो डेस्क थे और जो बेंचेस थे, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो बहुत दिनों से यूज़ होने की वजह से घिस चुके थे। द वॉलनट ट्री, जो अखरोट का पेड़ था, इन द गार्डन, गार्डन में, वर टॉलर, वो लंबा हो चुका था। मतलब जो चेंजेस आए थे वो इन्हीं चीज़ों के अंदर चेंजेस दिख रहे थे। क्लास के अंदर जो बेंचेस थे, क्लास के अंदर जो डेस्क थे, वो अब नए नहीं थे बल्कि पुराने हो चुके थे, घिस के चिकने हो गए थे। और जो वॉलनट ट्री था, अखरोट का जो पेड़ था बाग के अंदर, बागीचे में, वो लंबा हो गया था। एंड द हॉप वाइन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो हॉप वाइन, बेल, इसको बेल कहते हैं, हॉप वाइन कहते हैं। क्लाइंबिंग प्रीमियल प्लांट, एक ऐसा प्लांट होता है, ये देखिएगा हॉप वाइन है, ठीक है, जो क्या नाम है, बहुवर्षीय प्लांट में आता है, जो गोल गोल करते हुए दूर तक चढ़ता हुआ चला जाता है, जिसको मिस्टर हैमेल ने खुद अपने हाथों से लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, वो विंडो से होता हुआ खिड़कियों के चारों ओर लिपटा हुआ छत तक जा रहा था। मतलब ये जो हॉप वाइन था, खिड़कियों के चारों तरफ लपेटते हुए छत तक ये पौधा जा रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। अब यहाँ पे बहुत ही सैड मोमेंट है कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। ज़रा सोचिए, उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। क्यों? टू लीव इट ऑल, क्योंकि ये सारी चीज़ें को छोड़ करके अब वो जा रहा है। अब ये सारी चीज़ों को छोड़ करके जा रहा है, जिसकी वजह से इससे उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। पुअर मैन, वो बेचारा शख्स। टू हियर, क्योंकि वो सुन रहा था कि हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, यानी ऊपर कमरे में उसकी जो सिस्टर थी वो किस में बिजी थी? पैकिंग देयर ट्रंक, से सारे सामान को पैक कर रही थी। कल निकलना है इसलिए सारा सामान वो एक जगह पैक कर रही थी, जिसकी वजह से उस बेचारे एम हैमल का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको इस मुल्क को अलविदा कहना है, मुल्क को छोड़ देना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लॉस, लेकिन उस शख्स के पास इतनी हिम्मत थी कि टू हियर, वो सुन ले, एवरी लेसन, हर वो सबक, टू द वेरी लास्ट, मतलब जितने स्टूडेंट्स उसमें मौजूद थे सब स्टूडेंट से लेसन बारी बारी सुनने की उसके पास हिम्मत थी। अगर ठीक है बहुत ही उदास, ठीक है खड़ी थी, उदास लम्हा था, फिर भी उस बंदे के पास इतनी हिम्मत थी कि वो हर एक स्टूडेंट से उसका हर सबक सुन ले। आफ्टर द राइटिंग के बाद, यानी जब लिखने का काम ख़त्म हो गया, तो वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब हमको एक लेसन मिला हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर एक लेसन हमको पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और बेबीज़ जो थे, स्टूडेंट जो थे, चैंटेड देयर, चैंटेड का मतलब सिंग, या अपने अंदाज में, अपने सुर में, ठीक है, पढ़ना। तो क्या पढ़े? बा, बी, बो, बू, मतलब अब फोनेटिक्स की क्लास चल रही है कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, कैसे उसका उच्चारण करना है। बा, बी, बो, बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, नीचे उतर करके रूम के पीछे वाले हिस्से में ज़रा सा नीचे हम क्या देख रहे हैं कि ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, ओल्ड हॉजर जो है अपना चश्मा लगाए हुए है, होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपने प्राइमर वाली जो बुक है उसको पकड़े हुए है, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, उन स्टूडेंट के साथ वो भी क्या नाम है, उन लेटर का
का हिज्जे कर रहा है, मतलब उसके राइट स्पेलिंग के साथ, राइट क्या नाम है, फोनेटिक्स के साथ वह एक्सप्रेस कर रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप उसको भी देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ कांप रही थी। विथ इमोशन, इमोशन से, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, जुदाई का वक्त है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था। उसकी आवाज़ जो है इमोशन से हिल रही थी, कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और इट वॉज सो फनी, एक ऐसा माहौल बना था, फ़नी का माहौल था, इन्वायरमेंट था, इस बात को सुन करके कि हम सभी लोग कभी हंसना चाहते थे और उसी के साथ रोना भी चाहते थे। हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे अच्छी तरह से वो लम्हा याद है जब वो लास्ट लेसन हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था। वो लेसन आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। अब इसके बाद है ऑल एट वंस से द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इसके बाद चर्च क्लॉक, चर्च है वहीं पे, वहाँ पे एक घड़ी लगी थी, उस घड़ी में कितना बजा है, ठीक 12 बज चुका है। चर्च क्लॉक के अंदर घड़ी कितना बजा रही है, 12 बजा रही है। देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। देखो बच्चों, अब ये लास्ट पैसेज है। ऑल एट वंस से फ़ौरन हम क्या देखते हैं कि चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च क्लॉक ने 12 बजा दिया। देन द एंजल्स, और जो ईसाइयों का प्रेयर है ठीक 12 बजे स्टार्ट हुआ। और एट द सेम मोमेंट, उसी लम्हे, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस से, प्रूशियंस का जो ट्रम्पेट्स है, ये लोग अपनी एक्सरसाइज से रिटर्निंग, लौट रहे हैं। साउंडेड अंडर, और उनके जो खुशी की जो ट्रम्पेट है, धुन है, आवाज़, ठीक है, ढोल बाजे की, अंडर आवर विंडोज़, हमारे खिड़कियों से हो करके साफ सुनाई दे रही है। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत मुरझाए हुए थे, बिल्कुल उदास थे। इन हिज चेयर, यानी अपनी कुर्सी पर, ठीक है, वो किस हालत में खड़े हुए, बहुत ज़्यादा वो उदास थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने अपने लाइफ में जब से मैं पढ़ रहा हूँ उनको इतना टॉल, इतना लंबा, या इतना गम में, इतना गमगीन हालत में कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, सेड ही, उन्होंने जैसे ही ये कहा, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने उनके गले को भर दिया, मतलब कुछ बोल ना पाया, उनकी आवाज़ रुक गई। ठीक है, जो वर्ड वो अभी आई बोल रहे थे तब तक उनकी आवाज़ फंस गई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को आगे जारी न रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किया, अपने आप को उधर लगा, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुतवज्जे हुए, अब बोर्ड की तरफ अपना ध्यान लगाए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चाक का एक टुकड़ा उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, मतलब जितना वो लिख सकते थे, जितना लंबा लिख सकते थे वो लिखे। क्या लिखे? वी लव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर उसके बाद ये कह करके वे रुक जाते हैं। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सर जो है अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे लगा देते हैं, झुका, मतलब झुक जाते, दीवार के सहारे उनका सर, ठीक है, झुक जाता है। एंड विदाउट अ वर्ड, और बग़ैर कोई शब्द कहे या बग़ैर कोई लफ्ज़ बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस, उन्होंने इशारों में हमसे कहा, विथ हिज हैंड,
हाथ से इशारा किया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल अब ख़त्म की जा रही है, क्लास अब बंद हो रही है, ठीक है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो बच्चों ये क्या नाम है, यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। कहानी शुरू हुई, ठीक है। आपने देखा कि एक ऐसा टीचर जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल एक ऐसी जगह पे ख़त्म कर दिए, वो जगह की सारी मेमोरी, सारी यादें उसके दिमाग में मौजूद है। जाते जाते वो मुल्क को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि इनका मुल्क हार चुका था, दूसरे लोग उस पर कब्ज़ा कर लिए थे, लेकिन अब जुदाई का वक्त है, लास्ट मोमेंट है, आखिरी लेसन है। यहाँ पे एक ये है कि द टाइम वंस लॉस्ट इज़ नेवर कम अगेन। जो स्टूडेंट थे वो भी पछता रहे थे कि आकाश की हम शुरू में स्टार्टिंग में अपने टीचर की बात मान लिए होते तो आज हम अपने लैंग्वेज के ऊपर कमांड किए होते। बहरकैफ इस लेसन से जाते जाते हमको ये समझना होगा कि जो भी आपको मौका मिला है उसे गनीमत समझिए, ठीक है, उसकी कदर करिए, क्योंकि किसी ने कहा था कि लास्ट टाइम इज़ नेवर कम अगेन। आपको जो भी मिनट, जो भी सेकंड, जो भी आवर आपके लाइफ में मिले हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो यू विल बी विनर इन दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया के अंदर विजयी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड यू विल हैव टू मेक यूज़ योर, ठीक है, मिनट एंड सेकंड इन पॉजिटिव वे।